सर प्रकौंठन रखिए, क्या होती है सर? देखिए, इधर विगत दिनों में दक्षिण जोन में 3 हत्याएं हुई थी। एक घटना सेनपारा थाने में हुई, और दूसरी घटना बिधुनु थाना क्षेत्र में हुई थी और तीसरी घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र में हुई। 19 तारीख को सेन पश्चिम पारा थाने में नयापुरवा गांव में एक शिव बालक नामक व्यक्ति की डंडे से मार करके हत्या की गई थी, जिसमें उसका भतीजा नीरज ही उसमें शामिल था। और जब इस अभियुक्त को पकड़ा गया तो इसने बताया कि ये बेसिकली शराब के नशे में दोनों थे और शराब के नशे में इसने डंडे से उस पर प्रहार किया था। लेकिन इसने कुछ और बातें बताई कि इनका जो पूर्व के विवाद थे, इनका कुछ खेत और मेड़ का विवाद था, दूसरे के जानवर इसके खेत में चले जाते थे, इसको भी लेकर के इनका विवाद था और लगभग इनका मनमुटाव पिछले 1 वर्ष से चल रहा था। इसी को लेकर के घटना हुई है और इसमें जो आला कत्तर था वो भी बरामद हुआ है। अभियुक्त को अभी आपके सामने पेश किया गया था और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इसमें 1-2 नामजदगियां और हुई थी, प्रधान और उनके भाई। उसमें जब मेरे द्वारा अभियुक्तों से बातचीत की गई तो इसका जो घटना का वादी है नीरज, वो पूर्व में प्रधान की पुत्री को लेकर के बीच में कहीं चला गया था। तो प्रधान के द्वारा ये बताया गया कि उस बात को लेकर के नीरज हमसे एक रंजिश मानता था और उन्होंने उसका कोई एफआईआर आदि नहीं कराई थी, लेकिन इसको इनके समाज में इसको लेकर के पंचायत वगैरह हुई थी। तो उसके पीछे जो नामजदगी का जो कारण है वो यही उनके द्वारा बताया गया। लेकिन हम लोग अन्य जो भी पहलू उस पर भी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अगर उनका कोई दोष पाया जाएगा तो उनके बीच में गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरी जो घटना हमारी बिदनू थाना क्षेत्र की थी, जिसमें एक घाटू खेड़ा गांव में अवनीश यादव नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसमें हम लोगों ने अभियुक्त को हिरासत लेकर पूछताछ की थी, लेकिन बीच में हमें कुछ ठोस साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जब इसका कपड़ों पर इसके कुछ ब्लड मिले थे, जिनका हम लोगों ने केमिकल टेस्ट कराया था, तो इसके कपड़ों पे वो ब्लड की पुष्टि हुई थी और इस आधार पर उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना में जुर्म स्वीकार किया। उसने ये बताया कि ऋषु यादव नामक एक व्यक्ति गांव में जो परचून की दुकान चलाता था, घटना से 2 दिन पहले उसी दुकान पर मृतक और इस विपक्षियों में उसमें मारपीट भी हुई थी और एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी। मेरे द्वारा जब इस अभियुक्त से वार्ता की गई तो उसने ये बताया कि घटना के बाद से वो चापड़ लेकर के मारने के लिए ढूंढ रहा था इन लोग। तो ये लोग उससे